क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमी भी नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो देशे वतन के लिए, हसीनाएं भी अपना दुपट्टा उतार देंगी तुम्हारे कफन के लिए, तुम्हारे कफन के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे तरफ से, मेरे YouTube चैनल की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। और दूसरा, आप सब लोगों को हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगा आज के इस पावन अवसर की जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज डे स्पेशल है तो वीडियो भी स्पेशल होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे, और वो है हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक, देखिए, अगर हम बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन जो हमारे देश के पीएम होते हैं, यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो दिल्ली के रेड फोर्ट में, दिल्ली का जो लाल किला होता है उसमें तिरंगे को फहराते हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 74th जो स्वतंत्रता दिवस है उसे। और आज के दिन ही क्या है कि जो रेड फोर्ट है, दिल्ली का जो लाल किला है, उसके प्राचीर से जो हमारे देश की पीएम जो है वो राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। चाहे हम फर्स्ट पीएम की बात करें, चाहे हम आज की पीएम की बात करें, हमेशा यही होता है, इसी रिवायत को फॉलो किया जाता है। तो देखिए, आज की इस डे में हम बात कर रहे हैं तिरंगे की, बात कर रहे हैं हमारे नेशनल फ्लैग की, कि क्या खासियत है इसकी और किन किन बातों को लेकर ये चर्चाओं में रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम बात करें कि फर्स्ट टाइम, बहुत कम लोगों को ये बात पता है, पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज था उसे कब फहराया गया। तो कोलकाता के पारसी बागान सकवाया, यानी कोलकाता का जो ग्रीन पार्क था उसमें इसे पहली बार फहराया गया था। डेट क्या थी? 7 अगस्त 1906 में, यानी 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता का जो ग्रीन पार्क था उसमें इसको पहली बार फहराया गया था। जब देखिए इसे पहली बार फहराया गया था तो इसमें कुल 3 कलर थे। कुल कितने कलर थे? 3 कलर थे। आज भी इसमें 3 कलर हैं, पहले भी इसमें 3 कलर थे, पर कलर्स में कुछ चेंज था। उसमें पहले क्या था, सबसे ऊपर जो था वो हरा कलर था, यानी ग्रीन कलर जो था वो सबसे ऊपर रखा गया था। उसके बाद में जो पीला कलर था उसे मिडल में रखा गया, और रेड जो कलर था उसे सबसे नीचे रखा गया। अब इसकी मीनिंग की बात कर लेते हैं। हरा जो कलर था उसके अंदर क्या था, वो ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता था उस टाइम, और इसके साथ साथ रिलीजियस तौर पे अगर इसको देखें तो वो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उनको शो करता था। तो जो ग्रीन जो कलर था उसमें 8 जो थे वो आधे खिले फूल थे। 8 जो थे वो आधे खिले हुए फूल थे। पीला जो कलर था उसके ऊपर वंदे मातरम जो शब्द थे वो लिखे गए थे, और लाल जो रंग था उसके ऊपर एक सूर्य की प्रतिमा और एक अर्ध जो चंद्रमा था उसको बनाया गया था। अब देखिए, जब फर्स्ट जो हमारा झंडा फहराया गया उसको डिजाइन किसने किया था, तो इसे शशिधर प्रसाद जो थे, शशिधर प्रसाद बोस तथा हेमराज कानूगो ने इसे तैयार किया था। 2 व्यक्ति थे ये, शशिधर प्रसाद बोस, इन्होंने, कुछ लोग सचिंदर भी लिखते हैं, सचिंदर प्रसाद बोस और हेमराज जो कानूगो थे, इन्होंने तैयार किया था पहली बार जो हमारा फ्लैग बना था उसको। बट देखिए, अब हम बात करें वर्तमान फ्लैग की। जो वर्तमान में जो हमारा जो राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल जो फ्लैग है, उसे किसने तैयार किया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दो, ठीक है, वर्तमान ध्वज को पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने तैयार किया।
और उन्होंने जब इसे तैयार किया गया तो उसमें दो कलर थे। इसमें कितने कलर थे? इसमें दो कलर थे, एक लाल कलर और एक हरा कलर। लाल जो कलर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू को, यानी रेड जो कलर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू लोगों को, और जो हरा कलर था वो रिप्रेजेंट कर रहा था मुस्लिम कम्युनिटी को। यानी वर्तमान में जो झंडा बनाया गया, स्टार्टिंग में इसमें दो ही कलर थे, रेड और ग्रीन। रेड जो कलर था वो हिंदुओं को दिखाता था और ग्रीन जो कलर था वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था। बट बाद में क्या किया गया, इसमें बदलाव किया गया, बाद में इसमें चेंज किया गया। और ये चेंज किया गया, लाला हंसराज जो थे उन्होंने सलाह दी गांधी जी को, और गांधी जी की ही कहने पर, यानी लाला हंसराज थे पहले, उन्होंने एडवाइस दी और इनकी एडवाइस को माना गांधी जी ने। और जब एडवाइस को मान लिया गया तो इसके बाद में इसके अंदर एक सफेद पट्टी को ऐड कर दिया गया जो आज भी है। इसके साथ साथ जो सफेद पट्टी थी उसके मध्य में जोड़ा गया, किसको? चरखे को जोड़ा गया। सफेद जो कलर था वो शांति का प्रतीक था और जो चरखा था उसे आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना गया। इसके साथ साथ अगर बाद में बात करें तो 1931 का कराची में जो अधिवेशन हुआ, in 1931 इन द कराची समिट ऑफ द कांग्रेस ने जो कराची में सबमिट की, जो मीटिंग हुई उसमें क्या किया गया, जो लाल रंग था इसकी जगह चेंज कर दिया गया, रेड कलर की जगह जो केसरिया कलर था उसको जगह दे दी गई। और इसके साथ साथ रंगों का जो क्रम था, कलर की जो कंटिन्यूटी थी उसको भी चेंज किया गया। सबसे ऊपर रखा गया केसरिया कलर को, सबसे ऊपर रखा गया केसरिया कलर, उसके बाद में सफेद और उसके बाद में हरा। ठीक है, तो केसरिया, सफेद, हरा ये चेंज किया गया कब? 1931 को। और 1931 में भी अगर हम बात करें किसी खास एक ऐसे पॉइंट की, तो वो था 1931 का कराची अधिवेशन। कब का? 1931 का कराची अधिवेशन। कराची में अधिवेशन हुआ किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस ने दो बड़े काम किए यहाँ पे, ठीक है, दो बड़े काम किए। एक तो इसका रंगों का जो सिस्टम था उसे चेंज किया, सेकंड वन इज रंगों का जो क्रम था उसे बदला। यहाँ क्या किया, रेड की जगह जो केसरिया था, सैफ्रॉन जो था, उसे ऐड किया गया। और क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले केसरिया, फिर सफेद और फिर हरा, इन चीजों को ऐड किया गया। अब देखिए उसके बाद फिर झंडे को लेकर बातें होने लगी कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। तो इन्हीं बदलावों के चलते क्या किया गया, जब हमारे संविधान सभा बनी तो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें भी एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था झंडा समिति। और झंडा समिति के जो हेड थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब देखिए झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे उनको बार बार एडवाइस किया जा रहा था, सलाह दी जा रही थी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसमें कुछ चेंजेस किए जाएं। तो इसके लिए बहुत सारे सजेशंस आए, बट दो लोगों के जो सजेशन थे उनको मान लिया गया। कौन कौन लोग? एक थे बदरुद्दीन तैयबजी, एक थे बदरुद्दीन तैयबजी और दूसरे थे सुरैया तैयबजी। इन दोनों ने एडवाइस दी, दोनों ने सलाह दी, और इन्हीं के एडवाइस के चलते क्या किया गया, जो हमारा नेशनल फ्लैग था उसमें जो चरखा था उसे हटा दिया गया और इसको हटाकर इसकी जगह जो आज अशोक चक्र है, वर्तमान में जो अशोक चक्र है उसको क्या कर लिया गया, ऐड कर दिया गया। उसको चरखे की जगह क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया, जगह दे दी गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि चरखे की जगह किसको रखा गया और किन दो लोगों ने इसको लेकर
सिफारिश की। अब देखिए इसके साथ साथ फिर क्या हुआ, जब झंडे का पूरा प्रारूप तैयार हो गया, डिजाइन तैयार हो गया, तो उसके बाद में इसे 22 जुलाई 1947 को, कब 22 जुलाई 1947 को इसे क्या कर लिया गया, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, मान लिया गया कि यही हमारा राष्ट्र ध्वज होगा। अब देखिए इसको लेकर, राष्ट्र ध्वज को लेकर भी कुछ विवाद रहे हैं, और उन विवादों में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो विवाद हैं उन दो को हम डिस्कस करेंगे। एक विवाद स्टार्ट हुआ 2013 में, और जो विवाद था उसमें क्या था कि एक व्यक्ति थे पांडुरंग रेड्डी। कौन थे? पांडुरंग रेड्डी। अब ये जो थे, इन्होंने कहा था कि जो नेशनल फ्लैग है उसे बनाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि इसे जो सुरैया रेड्डी है इन्होंने बनाया है, ना कि किसी दूसरे व्यक्तियों ने। तो देखिए इसके साथ साथ एक कमेटी थी, द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो उस कमेटी ने भी क्या किया, कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को जो बनाने वाले हैं वो सुरैया रेड्डी ही हैं। तो इसको लेकर भी ये विवाद काफी सुर्खियों में रहा, काफी चर्चाओं में रहा। इसके साथ साथ देखिए एक विवाद फिर आया, और जो विवाद आया उसमें ऑन द डेट ऑफ 23 जन 2004 को, 23 जनवरी 2004 को एक विवाद था, और इस विवाद को स्टार्ट करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे नवीन जिंदल। जो नवीन जिंदल थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, और नवीन जिंदल ने कहा कि जो नेशनल फ्लैग है उसे रिस्पेक्ट के साथ फहराना हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो इसी दिन क्या हुआ, जो केस था उसका फाइनल डिसीजन आया, और इस फाइनल डिसीजन में हमारे सुप्रीम जो कोर्ट थे उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय झंडे को फहराना हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है। क्या है? हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल की बात की गई, 19(1) में बोला गया कि राष्ट्रीय झंडे को फहराना हमारा क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे फैक्ट को आपके सामने रखा जो काफी इंटरेस्टिंग थे नेशनल फ्लैग को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस स्पेशल डे पर मेरी ये स्पेशल वीडियो पसंद आएगी, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी होपफुली आपके लिए यूजफुल होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, और मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।